ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। एक छोटे बच्चे ने क्या किया, अपने पापा से पूछा, पापा पापा मेरे को 10 रुपए चाहिए। पापा सरप्राइज हो गया, भाई एक छोटा बच्चा मेरा बेटे को 10 रुपए क्यों चाहिए। तो पापा ने कुछ पूछा नहीं, चलो ठीक है मेरा बेटा मांग रहा है, चलो बेटे को दे देता हूँ। तो पापा ने क्या किया, 10 रुपए बेटे को दे दिया। तो बेटे ने क्या किया, 10 रुपए लेके जाके एक शॉप में गया। शॉप में लेके जाके एक 10 रुपए का एक चॉकलेट खरीदा। खरीद के बेटे ने क्या किया, छोटा बच्चा 5 साल 2 साल 5 साल का बच्चा ने 10 रुपए से एक चॉकलेट दुकान में खरीदा। खरीद के आके पापा को वही वाला चॉकलेट जो 10 रुपए पापा से लिया था, उस 10 रुपए से छोटे बच्चे ने 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा। खरीद के लेके आके पापा को दे दिया। पापा आके बोला, पापा हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड 10 रुपए का चॉकलेट जो था पापा को दिया। तो पापा 10 रुपए का जो इम्पोर्टेंस था वो कुछ नहीं आया, मगर पापा का 10 रुपए बेटे ने लिया, लेके 10 रुपए का चॉकलेट खरीद के वो वापस पापा को 10 रुपए का जगह पर चॉकलेट के हिसाब से दिया और उसके साथ में हैप्पी बर्थडे बोला। ये पापा के लिए बहुत कुछ हो गया, उसका पैसा से ही खरीद के दिया, मगर बेटा का जो डेडिकेशन था पापा के लिए, बेटे का जो तरीका था पापा को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, इससे पापा सबको ही, अगर हम लोग का बेटा, अगर हम लोग का कोई भी ऐसा होता है, पैसा किसी से भी आए, हम लोगों से ले किसी से भी ले, तो हम लोग को देता है तो अच्छा लगता है। ये चीज़ है आज मैं बताऊंगा पूजा के बारे में, महादेव का पूजा के बारे में। सावन का महीना में है, सावन का महीना में है। पहले बात तो मैं भी बहुत खुश हूँ, आप कोई बहुत खुश रहो। खुशियों का मौसम है, महीना खुशियों का भरा है। हर तरफ चारों तरफ बारिश हो रहा है एंड पूरा कुदरत जो है अपना ऊपर ग्रीन सॉल ओढ़ के रखा है। बहुत अच्छा महीना है। सावन के महीने में कभी 4 सोमवार आता है। मेरा एकदम ये पूरा प्यार भरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एक सोमवार तो कोई रखो। अपना तबीयत खराब है, नहीं रख सकता हूँ, ड्यूटी है, बिजी है, इधर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दैट इज ऑल ओके, मगर एक सोमवार मेरा कहना मान के रख के देखो, बहुत सुकून मिलेगा। एक सोमवार से आपका सिर्फ एक सोमवार, 4 महीने, अगर 4 सोमवार कोई रख सकते हो तो कोई अच्छा बात है। पूरा महीने में अगर मैं तो बोलूँगा पूरा सोमवार का जो महीना है, पूरा महीना कोई नॉनवेज मत खाओ, झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, घर पे झगड़ा मगड़ा कुछ भी मत करो। और एक महीने के अंदर जो 4 सोमवार आता है, कभी कभी 5 भी आता है, मगर ये जो 4 सोमवार आता है उसको 4 सोमवार तो पूजा करो ही करो। और मगर अगर कोई नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं है, भगवान से कभी गुस्सा नहीं होते हैं। भगवान सिर्फ आपका जो डेडिकेशन है, किस हिसाब से आप दे रहे हो, किस भाव से दे रहे हो, भाव से सब कुछ होता है, भाव से भक्ति होता है और कुछ नहीं। आप क्या चढ़ा रहे हो, क्या दे रहे हो, उसमें से सब कुछ डिपेंड होता है। मगर आप सिर्फ एक लोटा पानी भी महादेव को चढ़ा दोगे तो भी उससे खुश हैं, मगर आपका भक्ति भाव ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर इसी बारे में अगर अभी मैं इस बार डिस्कस करूंगा महादेव का पूजा के बारे में। सावन महीना महादेव का होता है, शिव जी का होता है। शिव जी का पूजा के बारे में मैं थोड़ा, जितना मेरा नॉलेज है उतना बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले बता दूं, आपका दोस्त, मेरा नाम सुरजीत बनर्जी है। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। और मेरा चैनल का नाम मेरा सनशाइन। मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों को दुआ, ऊपर वाला का दुआ मेरे चैनल को ऐसे ही बना रहे। और ऐसे ही प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना, उसमें जस्ट थोड़ा सा क्लिक कर दो और साइड में बेल का बटन क्लिक कर दोगे तो आने वाला जो मैं डालते रहूँगा ना, वो भी आपका पास नोटिफिकेशन, क्या बोलते हो, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को बहुत कुछ बोलना है इसमें, मेरा तो लिस्ट भरा हुआ, मेरे दिमाग में तो भरा हुआ है क्या क्या बोलना है। मगर पहले सब कुछ हो गया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी। पूजा के पहले क्या करना है, पूजा के पहले उसका प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूजा का सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका सामग्री रहेगा, जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन रहेगा ना, उतना अच्छा ढंग से आप लोग पूजा कर सकते हैं। जैसे अब एक चीज़ दिल पे रखना है,
अब बहुत खुश रहना है, क्योंकि आप महादेव का, शिव जी का, लॉर्ड शिव महादेव, देवों का देव महादेव का पूजा करने जा रहे हो। ये आपके लिए बहुत पुण्य है, जो भी मेरे लिए सबके लिए पुण्य है। या हम लोग को एक मौका मिल रहा है महादेव का पूजा करने के लिए, तो ये मौका, ये सब कुछ एक खुशी के साथ करना चाहिए। कोई काम नहीं है, ये दिल से करना है भाई। एक सोमवार मेरे साथ दिल से करके देखो, और जो मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसको क्या करना है, एकदम आप साइड में मोबाइल को रख के भी अपना पूजा कर सकते हो। तो क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूजा है मोबाइल रखो, मगर एक बार जस्ट उसको अपना दिमाग में उतार लेना, तो क्या होगा ना, एकदम प्रॉपरली अपना हिसाब से तुम पूजा कर सकते हो। अगेन, पूजा भाव से होता है, सामग्री से नहीं होता है। मगर अगर भाव के साथ सामग्री अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर पकड़ लो मंडे का दिन पूजा है, पूजा आपको एक मंडे, सावन का कोई भी एक महीना मंडे पकड़ लो, सोमवार पकड़ लो, उस दिन अगर आपको पूजा करना है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन उस दिन पहले दिन करना होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है, संडे का दिन आपको थोड़ा सा पूजा का सामग्री जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करके रखना है, नहीं तो फिर मंडे से क्या होता है, हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मंडे आपको सुबह सुबह पूजा करना होता है। तो संडे का दिन क्या करना है, पूजा का सामग्री आपको बेल पत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेल पत्ता, बेल पत्र पहले आपको रखना है। मगर ध्यान रहे, बेलपत्र कभी भी सोमवार का दिन मत तोड़ना। सोमवार हो जाए, एकादशी हो जाए, इसका क्यों रीजन है, मैं कोई अगर जानना चाहते हो मेरे को कमेंट्स करना, मैं अलग से बताऊंगा। सोमवार संडे का दिन बेलपत्र उतार तोड़ के रख दो, या बाजार से खरीद के ला दो। कोई बोलेगा सूख जाएगा, सूखने से कुछ नहीं होता है। उससे क्या करना है, बेलपत्र जो 3 डंडी रहता है ना, ऐसा 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 नीचे जो डंडी निकल के रहता है, उसको काट के पानी में भिगो के रखना। वो 3-4 दिन ऐसे ही रह जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो डंडी होता है ना, डंडी के साथ कभी भी शिव जी का सर पे या फिर लिंग में चढ़ाना नहीं चाहिए। डंडी कटिंग करके ही चढ़ाना चाहिए। तो डंडी पहले से कटिंग करके रख दो, कटिंग करके उसको पानी पे भिगो पे रख दो, भिगा के रख दो। वो 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा। संडे आपका बेलपत्र रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा मिल्क, दही, दूध दही थोड़ा सा बाजार से खरीद के कोई भी एक जगह पर रख देना है। ध्यान नहीं, फ्रिज में मत रखना। फ्रिज में आप लोग नॉनवेज भी रखते हो, कुछ और भी रखते हो, मगर ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अगर हो सके तो कोई एक ब्राशो का या तो कोई भी एक पॉट ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो। पानी प्लास्टिक के अंदर जो थैला पे दूध और मिल्क है ना, थैला का, प्लास्टिक का थैला के अंदर दूध और मिल्क है, उसको थोड़ा सा पानी में डुबा के रख दो। पूरी रात भर कुछ नहीं होगा, और नेक्स्ट सुबह आप सोमवार का सुबह आप आराम से चला सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ध्यान रहे, मिल्क हो जाए, दूध हो जाए, दही हो जाए, उसको कभी भी कॉपर पे मत रखना। कॉपर के साथ उसको नहीं रखना चाहिए। क्यों है, मैं बाद में बताऊँ, इसका बारे में अलग से मैं वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, और क्या करना है, थोड़ा सा दुर्बा क्या करना है, खरीद के लाना है या तोड़ के लाना है। और उसका जो 3 जो पत्ते वाला होता है ना, 3 या 5 ऐसा, ये वाला पत्ते से तोड़ के पहले से पानी में जहाँ पर बेल पत्ता भिगा है उसमें भिगा के रख देना। आराम से रह जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाजार से तो आपको तोड़ पे लाओगे तो ठीक है, नहीं तो बाजार से धुतरा का फल मैं आपको फोटो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फोटो जिस हिसाब से है, ये सब आपको पता ही होगा। तभी भी आप धुतरा फूल एंड फल बाजार से खरीद के ला के अपने जगह पर एक जगह पर रख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शिव जी को बेलपत्ता से भी ज्यादा प्रिय होता है, वो होता है शामी का पत्ता। शामी का पत्ता अगर कोई अगर मुंबई पे हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं शामी का पत्ता दे दूंगा। अगर कोई मुंबई के बाहर हो तो भी मैं चाहो तो मैं आपको कुरियर कर सकता हूँ विदाउट कॉस्ट। ये इसमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा। मगर नॉर्मली अगर शामी का पत्ता कोई भी गाँव अगर कोई भी है तो पेड़ से तोड़ लेना। और अगर ऑनलाइन खरीदना चाहो तो खरीदने का भी है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसमें तो ऑनलाइन खरीदोगे तो पैसा तो उसमें लग ही जाएगा। शामी का पत्ता बेल पत्ता से भी इम्पोर्टेंट होता है। शिव जी को एक अगर आप 100 बेल पत्ता चढ़ाओगे, उसमें जो आपका सुकून या जो आपका पुण्य होगा उससे ज्यादा होगा एक अगर शामी का पत्ता अगर चढ़ा दोगे, उससे अच्छा होता है। अगर उससे शामी के पत्ते से भी अच्छा होता है अगर आपको शामी का फूल मिल जाए। मगर शामी का फूल अभी तक मेरे को भी नहीं मिला है। शामी का फूल बहुत रेयर होता है, मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर शामी का पत्ता तुम शिव जी का हम लोग शिव जी का
सर पे चढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा वाइट फ्लावर रख लेना पहले से ही, और थोड़ा सा हनी, छोटा सा हनी का डिब्बा आता है कोई भी ग्रोसरी शॉप से, छोटा सा, अब बड़ा वाला नहीं चाहिए, उतना महंगा भी नहीं चाहिए, डाबा का लेके आ गया उसका उसका नहीं चाहिए, छोटा सा पूजा वाला जो हनी, क्योंकि देखो वही भाव से ही होता है, महंगा कीमत से पैसा से तोला नहीं जाता है, भक्ति भाव को सिर्फ भाव से तोला जाता है। और एक छोटा सा हनी, छोटा सा डब्बा खरीद के रख लेना, और थोड़ा सा शुगर, 10 ग्राम 15 ग्राम शुगर भी अलग से खरीद कर ले लेना। और घी का डब्बा जो होता है ना छोटा सा, क्योंकि आपको घी का दिया भी जलाना होगा, तो एक घी का छोटा सा डब्बा भी खरीद कर रख देना। और अगर देखो मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, जो इसको कर सके, जो नहीं कर सके मैं उसके लिए बताऊंगा, छोटा सा के हिसाब से कर सकते हो। और जो इसको एक सोमवार, साल पे एक सोमवार प्रॉपरली एकदम पूरा मेहनत से, पूरा लगन से रखना है, मैं उसके लिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। और क्या करना है आपको, विभूति या भस्म कोई भी दुकान से आपको मिल जाएगा, विभूति एंड भस्म, वो भी आपको खरीद के लेके आना है पहला दिन, संडे का दिन। और अगर पॉसिबल है तो रुद्राक्ष का माला भी आप लोग, छोटा सा हो बड़ा हो कोई भी हो, वो रुद्राक्ष का माला भी आप लोग खरीद के रखो। और जो एफोर्ड कर सकता है वो थोड़ा सा फल, और फल पांच फ्रूट खरीद कर रखो। और अगर कोई कोई थोड़ा सा मिठाई, अगर व्हाइट कलर का मिठाई खरीद सकते हो, मिठाई भी खरीद लो, ट्राई करो व्हाइट कलर का हो या तो पीला कलर का हो, व्हाइट कलर इज मोर रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या करना है, सब कुछ आपको संडे का दिन पहले से ही करके घर पे रख देना है, क्योंकि पूजा का जितना सारे प्रिपरेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और मैं पहले से बता दे रहा हूँ एक चीज, अगर मैं बाद में भूल जाऊं, पूरा जब आप पूजा करोगे, पूजा के टाइम में आपका मुंह से एक मंत्र चलते रहेगा, वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी जो मंत्र है, ये पूजा का पूरा टाइम जो चलेगा, पूजा का टाइम में आपसे मुंह से चलता रहेगा। पूजा का बीच में ना आपको उठना है, ना फोन अटेंड करना है, किसी से कोई बात नहीं करना है, सिर्फ पूजा का टाइम में आप सिर्फ मंत्र चलते रहेगा। आप जो काम हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा उस हिसाब से उसको करते रहना है। ये आधा घंटा का पूजा करो, 1 घंटे का पूजा करो, मगर पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। पूजा के दरमियान किसी से ना बात करना चाहिए, ना किसी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना हम लोग, तो वो पूजा का माइंड को हम लोग को डाइवर्ट होता है, वो अच्छा नहीं होता है। जब जो काम कर रहे हो ना, वो काम प्रॉपरली उस टाइम में वही काम कर किया करो, तो उसमें वो वाला काम अच्छा भी होता है, क्योंकि जितना मन लगे काम करो उतना अच्छा रहेगा। और पूजा तो भक्ति भाव का है, और जितना भक्ति आएगा और जितना भाव हम लोग देंगे उतना अच्छा पूजा रहेगा, उतना अच्छा गॉड का ब्लेस मिलेगा, जो हम लोग सबको, जिसके लिए हम लोग भूखा है। तो पूजा का टाइम में एक मंत्र हम लोग को बोलते रहना है, वो है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते बोलते पूरा करना है। तो हम लोग आ गए मंडे पे। मंडे क्या, जब संडे जब सोओगे ना, तब एक चीज ध्यान में रखना, जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं ना, अगर लोग कल हम लोग को भाई मस्त जगह पर घूमने जाना है, कोई टूरिस्ट स्पॉट जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो हम लोग आज रात से क्या करते हैं, प्रिपरेशन हम लोग को हो गया, तो वो अभी क्या करना, सुबह जल्दी उठना है, फिर हम लोग घूमने जाना है, वो खुशी अंदर रखना। जैसे हम लोग घूमने जाने के लिए खुशी होते हैं ना, वैसे पूजा हम लोग करेंगे, कितना अच्छा है, कल सुबह उठ के हम लोग, मैं महादेव के साथ बैठ के पूजा करूंगा, कितना अच्छा बात है। तो वो खुशी मन के अंदर होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, और आप ऐसे ही करते रहोगे। कभी एक बार मेरा इस हिसाब से करके देखो, कितना सुकून मिलेगा, तब मैं बताना। तो सुबह सुबह आपको वही जब मैं हर टाइम बताता हूँ, सुबह आपको जल्दी उठना है, सूरज भगवान, सूर्य नारायण, सूर्य देव उठने से पहले आपको उठना है, बिस्तर छोड़ देना है, और घर थोड़ा साफ सुथरा कर देना है, पूजा रूम अगर है, और जो मंदिर जाओगे वो ठीक है, मंदिर जाके हिसाब से, जो मैं मंदिर सुबह सुबह उठ के मंदिर जाओ ठीक है। अगर जिसको घर में पूजा करना है, भगवान का रूम को साफ कर ले, उसके पहले खुद साफ हो जाए, नहा के प्रॉपरली फ्रेश होके एकदम आके फिर उसके पहले पूजा रूम क्लीन कर ले, पूरा घर साफ सुथरा हो जाए, खुद को क्लीन करके एक सब ट्राई करना। अगर पॉसिबल है, नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर पॉसिबल है तो एक सफ़ेद कलर का कोई भी अपना ड्रेस पहन लेना। और अगर शपथ नहीं है तो उसके बाद आएगा आपका पीला कलर का ड्रेस पसंद ले लेना, वो पहन लेना। जितना मगर ड्रेस शुद्ध हो, उस ड्रेस में कभी आप खाया नहीं हो, उस ड्रेस में कुछ और काम नहीं है। पूजा का ड्रेस टोटली सेपरेट होना चाहिए, या तो एकदम धुलाई किया हुआ और साफ सुथरा होना चाहिए।
क्योंकि हम लोग भगवान के साथ बैठ के पूजा करने जा रहे हैं, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इतना खुश नसीब है तो हम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सुबह सुबह उठ गए हम लोग, नहा धा के रेडी हो गए। अभी अभी क्या करना है, व्हाइट क्लॉथ पहन लेना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले गणपति जी का नाम लेना ही चाहिए। ये गणपति जी शिव जी का बेटा होता है, और सबको पता है बेटा खुश रहेगा तो पापा ऑटोमेटिक खुश ही रहता है, ये नॉर्मल लॉजिक होता है, ठीक है ना। तो बेटे को पहले खुश कर लो, ऐसे ही बता रहा हूँ, मगर सबसे पहले पूजनीय होता है गणपति जी। गणपति जी को सबसे पहले उसका मंत्र कर लो, उसको उनका पूजा कर लो। और अभी हम लोग क्या करते हैं, घर पे किसी के एक भगवान है तो ठीक है, अगर 3-4 भगवान है तो देखो, किसी को अगर हम लोग रख रहे हैं ना, किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं होगा। अगर हम लोग रखे हैं तो प्रॉपरली रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। रखना है तो प्रॉपर आदर के साथ रखना है, प्रॉपर उसको प्रॉपर तरीके से साथ रखना है, नहीं तो मत रखो तो ही ठीक है, ठीक है। अगर किसी का घर में अगर गणपति जी नहीं है तो गणपति जी का मंत्र बोल लो, ओम गण गणपतये नमः। ये मंत्र ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः 3 बार बोल लो। उसके बाद अपना नॉर्मल घर पे अगर मंदिर के अंदर कोई और अगर देवी देवता है उसका पूजा कर लो। पूजा करने के बाद अभी अपना जो इष्ट देवता है उसका भी पूजा कर लो। सबका इष्ट देवता अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई संकोच का कोई बात नहीं है। सब आपका जो भी अपना इष्ट देव है उसको पूजा कर लो। उसके बाद आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे महादेव का पूजा, शिव जी का पूजा अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे मैं बताऊंगा, उस हिसाब से स्क्रीन पे भी आएगा, उस हिसाब से उसको लिख लेना। स्टेप बाय जो हम लोग 1 बाय 1 जो देना है उसी सीक्वेंस में देना है, आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि देना है तो प्रॉपरली देना है, नहीं तो नहीं करना होता है। अगर देखो, अगर इतना कोई प्रोसीजर कोई नहीं भी कर पाएगा ना, तो सिर्फ क्या करना है, एक थोड़ा सा जगह लेना है कॉपर का। अगर थोड़ा सा कंटेनर हो जाए तो अच्छा है। उसके ऊपर क्या करना है, अगर छोटा सा पॉट लेना है, वो भी अगर कॉपर का हो तो भी अच्छा है। मगर अगर कॉपर का नहीं है तो कुछ भी स्टील का है तो ब्रशों का चलेगा, मगर रिकमेंड है प्रॉपर कॉपर का पॉट। एंड कॉपर का छोटा सा पॉट ले लो, और कॉपर का कोई भी थाली ले लो, उसके अंदर शिव जी को बैठाओ और उसके ऊपर पानी डालो। अगर इतना में कोई अगर भक्ति भाव से कर सकते हो तो उसमें भी शिव जी बहुत खुश हो जाएंगे। मगर अगर किसी को अगर प्रॉपरली तरीका से करना है तो मैं इस तरह सा स्टेप बाय स्टेप पहले बता दे रहा हूँ, छोटा सा संक्षिप्त में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी डिटेल से बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, शिव जी को बैठाना है। जब शिव जी को अभी जब पूजा करेंगे उस टाइम में हम लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी शिव जी को बैठाना है, और एक शिव जी को थोड़ा सा वाइप करने के लिए एक वाइट कलर का क्लॉथ पहले से लेके रख देना, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग एक कॉपर का पॉट ले लिया, कॉपर का पॉट के अंदर थोड़ा सा पानी, शुद्ध पानी है, पानी से शिव जी को नहला रहे हैं। और नहला के थोड़ा सा जब नहला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चंदन, थोड़ा सा वाइट चंदन, ध्यान रखना व्हाइट चंदन हम लोग थोड़ा सा पहले से रेडी रखा। व्हाइट चंदन से शिव जी को पहले हम लोग साबुन, जैसे हम लोग बेटे को नहाते हैं ना, 2 साल का बेटी या बेटी को हम लोग जैसे हम लोग उसको बतिंग कराते हैं, उसी हिसाब से सोच लेना शिव जी आपका बेटा है, शिव जी आपका बेबी है, उसको आपको बेबी को नहला रहे हो, बेबी को खिला रहे हो, बेबी को आप ध्यान रख रहे हो, बस उतना ही भाव आपको होना चाहिए। आप ऐसे मत सोच के कभी मत पूजा करना आप एक भगवान को पूजा कर रहे हो तो उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाओगे, वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। सोचना ये एक बेबी को मैं करा रहा हूँ, जो मेरा छोटा सा मेरा प्यारा सा बच्चा है, इसको मैं खिला रहा हूँ, नहला रहा हूँ, उसको मैं आराम से उसको पोछ पाछ से ध्यान से उसको रख रहा हूँ, और उसको मैं आरती उतारूंगा उसको खिलाऊंगा, तब जाके देखना कितना सुकून मिलेगा। और ये जो भाव आपका आएगा ना, उसी भाव से महादेव संतुष्ट होते हैं। यही भाव चाहिए होता है भक्त और भगवान के बीच। भाव ही सब कुछ होता है, आप क्या चीज़ से कर रहे हो वो है, मगर भाव ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, तो अभी क्या किया हम लोग, भगवान को छोटा सा बच्चा समझ के उसको हम लोग पहले चंदन से उसको लेप लगाया। चंदन लेप लगाने के बाद चंदन से उसको प्रॉपरली ठीक से रगड़ और हल्का थोड़ा सा रगड़ दिया। कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर कुछ जमा हुआ तो सब है, तो धूल मिट्टी से निकल, अब थोड़ा सा अगर डस्ट है कहीं पर भी वो निकल जाएगा।
और उसके बाद पानी से नहला दिया, शुद्ध करके एक कॉपर के ऊपर बैठाया। मगर ध्यान नहीं, अभी हम लोग मिल्क चलाएंगे। जब मिल्क कभी भी कॉपर का पॉट से, कॉपर का वेसल से नहीं चलाना चाहिए। तो हम लोग कोई ब्राशो का ले लेंगे। ब्राशो का अगर नहीं एफोर्ड, अगर नॉट एफोर्ड, अगर अरेंज नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, स्टील का भी चलेगा। मगर कॉपर का मत लेना, क्योंकि कॉपर और मिल्क अगर टच में आएगा तो उसका रिएक्शन अलग होता है। उसका मैं अलग से बताऊंगा। किसी को अगर इंटरेस्टेड हो मेरे को अलग से कमेंट्स कर सकते हो, मैं बताऊंगा अलग सा। तो क्या किया, अभी पहले हम लोग शिव जी को नहला के बैठाया वहाँ पर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई अगर कर सकते हो तो एक श्रृंगी होता है। श्रृंगी ऐसे होता है, उसका मुंह के ऊपर क्या होता है ना, मुंह के ऊपर होता है गाय का थोड़ा सींग रहता है, मुंह निकल के रहता है। अगर उसमें से हम लोग मिल्क डालते हैं, श्रृंगी बोलते हैं उसको। ये फोटो में देखो, इस टाइप का श्रृंगी है। श्रृंगी कोई अगर मार्केट से ला पाओ तो, या तो ऑनलाइन से खरीद पाओ तो खरीद लेना। उससे ही महादेव का अभिषेक होता है, ठीक है। जिसके पास श्रृंगी है तो ठीक है, और जिसके पास श्रृंगी नहीं है तो पॉट से सिर्फ उसको। अभी पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग दूध जो हम लोग लेके आए थे कल संडे का दिन, जो हम लोग दूध लेके आए थे, उसी दूध को क्या करेंगे हम लोग, कंटेनर या तो श्रृंगी अंदर डालेंगे। डाल के हम लोग उसको शिव जी का सर पे डालेंगे, और चारों तरफ शिव जी को, पैर पे, हर जगह पर उसको प्रॉपरली उसको नहलाएंगे शिव जी से। शिव जी का अभी नहलाएंगे। अब चीज एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग एक अभिषेक स्टार्ट कर रहे हैं शिव जी का, जो हम लोग नहलाना अभिषेक जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस टाइम में क्या करना है, अगर ओम नमः शिवाय कोई बोल पाया हो तो ठीक है। ओम नमः शिवाय सबको ही बोल पाएगा, मगर अगर कोई अगर ये मंत्र भी, अगर कोई मृत्युंजय मंत्र भी है, ये अगर कोई अगर बोल पाओ तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, मगर मैं मतलब मैं जो नॉलेज हुआ है मैं वही शेयर करता हूँ ऑलवेज, ठीक है ना। मंत्र बहुत सारे हैं, जो पंडित लोग होते हैं वो बहुत सारे उनके पास मंत्र है, मगर जो मृत्युंजय मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई अगर उस टाइम में जब अभिषेक, शिव जी को अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उस टाइम में अगर कोई मृत्युंजय मंत्र बोल पाओ तो बहुत अच्छा बात है वो। नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र भी चलेगा। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे भी आ जाएगा मृत्युंजय मंत्र, जो एक्चुअल नहाने टाइम बोलना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षि अमामृतात्। प्रॉपरली यहाँ पर नीचे है लिखा हुआ है, प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस कर लेना। मंत्र में कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मंत्र प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस करना है, देख के भी करो कोई इशू नहीं है, मगर मंत्र प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। और वाला मंत्र मृत्युंजय मंत्र बोलते बोलते, या तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते बोलते पहले हम लोग दूध दे देंगे। दूध खत्म हुआ तो थोड़ा सा पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। एक चीज देने के बीच में पानी चढ़ाना है, उसके बाद दूसरा चीज चढ़ाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज बोलना, सॉरी मैं भूल गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, मिल्क डालने से पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, और उसके बाद क्या किया, अब आप मिल्क डालना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मिल्क डालना स्टार्ट कर रहे हो। और एक चीज मैं भूल गया, आप जो रुद्राक्ष लेके आए थे ना, रुद्राक्ष माला हो, और रुद्राक्ष आप ऐसे ही लूज लेके आए हो, उसको थोड़ा सा धो के शिव जी को चारों तरफ उसको रख देना है। जब आप जो नेला अगर लूज में अगर लाए, एक दो अगर ना अगर माला भी लाए हो, तो शिव जी के जब जहाँ पर आप अभिषेक कर रहे हो उस जगह पर आपको रुद्राक्ष माला को चारों तरफ से उसको दे देना है, क्योंकि शिव जी को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, चारों तरफ रुद्राक्ष आ गया, शिव जी बीच में बैठा हुआ है, एक बाबू सा बैठा हुआ, छोटा सा बेबी सा बैठा हुआ है बीच में। हम लोग उसको पहले चंदन से लेप करके नहला दिए, उसके बाद पानी से धुलो, प्रॉपरली उसको क्लीन कर लिए, फिर गंगा जल डाल दिए, फिर हम लोग मिल्क डाला। इसके बाद मिल्क खत्म होने के बाद, गंगा जल डालने से, मिल्क डालने से बीच में दो चीज हम लोग डाल रहे हैं, बीच में शुद्ध पानी से उसको एक बार डाल देंगे, फिर नया चीज डालेंगे, गंगा जल, शुद्ध पानी, उसके बाद फिर मिल्क आया, फिर हम लोग थोड़ा शुद्ध पानी डाल दिया। अब हम लोग अभी दही जो है, थोड़ा सा एक स्पून से दही ले लेंगे। जब हम लोग कुछ भी चीज़ दे रहे हैं स्पून से देंगे। अगर हम लोग स्पून से देते हैं तो ध्यान रखना, ऐसा करके हम लोग को देना है। ये मृग मुद्रा बोलते हैं इसको, ऐसा करके 3 उंगली से हम लोग को देना है।
ऐसा मृगो देखो हरिण का चेहरा आ रहा है, ये सिंह हो गया, ये उसका मुंह हो गया, तो मृग मुद्रा बोलते हैं। ऐसा इस जगह से हम लोग पकड़ेंगे, अगर स्पून है ऐसा करके पकड़े, ये अगर स्पून है तो ऐसा पकड़ा, ठीक है, ये टच नहीं होगा, बाकी ऐसा करके इसको देना है। ये मेरा उंगली स्पून हो गया, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। मृग मुद्रा देखो हरिण का जैसा लग रहा है, ऐसा अगर स्पून से दे रहे हैं हम लोग, मृग मुद्रा बना के हम लोग देंगे। अगर सिल्वर का स्पून है ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम लोग दही चढ़ा दिया सिल्वर का स्पून से, उसके बाद क्या किया, फिर थोड़ा सा पानी, शुद्ध पानी डाल दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग, थोड़ा सा घी, लिक्विड घी है या घी, थोड़ा सा स्पून से हम लोग चढ़ा दिया। उसके बाद फिर पानी डाल दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग, थोड़ा सा हनी जो हम लोग खरीद के लाए थे, कल जो हम लोग खरीद के लाए थे वाला हनी, थोड़ा सा हम लोग स्पून पे लिया, थोड़ा सा दे दिया, हनी हो गया। फिर थोड़ा शुद्ध पानी डाल दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग, शुगर भी कल हम लोग खरीद के लाए थे, शुगर थोड़ा स्पून पे लिया, शुगर थोड़ा सा डाल दिया, हो गया। फिर थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया। अब जो हम लोग ये सब चीज़ जो चढ़ाए, दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, घी चढ़ाए, हनी चढ़ाए और शुगर चढ़ाए, ये सब कुछ को अब एक छोटा सा बोल ले लो। सिल्वर का हो तो अच्छा है, नहीं तो कॉपर का मत लेना, कॉपर का मत लेना, ठीक है। एक सिल्वर का हो जाए, सिल्वर का नहीं है तो स्टील का ले लो। सिल्वर का पहले, उसके बाद ब्राशो का, उसके बाद सिल्वर का, ठीक है। जो आपको पास अवेलेबल हो उस हिसाब से ले लो। स्टील तो सब हर घर पे अवेलेबल है ही है, कुछ नहीं मिला तो स्टील पे ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मगर वो जो कंटेनर ले रहे हो, कृपया करके वो वाला कंटेनर में ऐसा नहीं है कुछ आप नहीं खाया हो, शुद्ध कंटेनर हो या प्रॉपरली साफ सुथरा हो, उस टाइप का स्पून, उस टाइप का छोटा सा बोल ही लेना। उस टाइप आप लोग कुछ खाए हो उसी को आप इसमें दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, उसमें प्रॉपरली उसको प्रॉपरली करना, ठीक है। अब एक स्टील के अंदर आप स्पून डाल दो। अब आप स्टील के अंदर जब हम लोग जब सब कुछ डाले हैं, सब कुछ अभी एक स्टील एक छोटा सा बोल के अंदर ले लो। पहले दूध ले लिया थोड़ा सा, उसके दूध जितना है उसका थोड़ा सा उसका आधा पकड़ लो, उसका आधा हम लोग दही ले लिया, ठीक है। अगर 100 ग्राम का आपका दूध है, उसके अंदर आप 40 ग्राम, सॉरी ग्राम बोल रहा हूँ, अगर आपका आधा लीटर का, अगर आधा लीटर नहीं, अगर 100 लीटर, थोड़ा सा पकड़ लो, कितना, अगर हाफ कप का अगर आपको दूध है, और उसका आधा आप दही ले लेना, और एक आधा चम्मच, आधा टीस्पून आपको घी ले लेना, और एक दो ड्रॉप्स, 1 or 2 ड्रॉप्स आप हनी ले लो, और एक आधा चम्मच आप शुगर उसमें डाल दो, करके मिक्सअप कर दो। ये बन गया आपका पंचामृत। पंचामृत होता है, भगवान को नहलाने के लिए पंचामृत हम लोग यूज करते हैं। अब पंचामृत हो गया, पंचामृत से आप शिव जी को ऐसा बना के स्पून से उसको उनको, मगर लास्ट शुगर के बाद भी अभी थोड़ा सा पानी डाल देना है पंचामृत देने से पहले, ठीक है। पानी, अभी पंचामृत हम लोग देंगे, और उस टाइम में मृत्युंजय मंत्र, और या तो हम लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जा रहे, पूरा खत्म हो गया। उसके बाद कुछ हो गया, अभी क्या करना है, शुद्ध पानी से शिव जी को प्रॉपरली नहला देना है, क्योंकि सब कुछ उसके शिवलिंग के ऊपर आ गया। प्रॉपरली उसको नहला के साफ सुथरा करके सफ़ेद कपड़ा से थोड़ा सा प्रॉपरली उसको पोंछ के साफ करके, आपका जहाँ पर भगवान को रखते हो वहाँ पर एक सिंहासन के ऊपर उनको रख लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहले आप भस्म जो हम लोग मैंने कल मंगा के रखे थे, भस्म क्या करना है, उसको भस्म को अगर आप एक जगह पर ले लो, उस जगह के ऊपर अगर गंगा जल थोड़ा सा लो, गंगा जल के साथ थोड़ा सा भस्म को मिक्स करो, मिक्स करके ये रिंग फिंगर, ठीक है ना, ये सब नहीं, ओनली रिंग फिंगर से वो थोड़ा सा लेके शिव जी का सर पे थोड़ा सा लगाओ। और शिव जी को लगाने के बाद आपके पास अगर नंदी जी है तो नंदी जी को थोड़ा सा लगा देना, फोरहेड पे लगा देना। उसके बाद खुद को भी लगाओ यहाँ पर। उस टाइम में क्या करो, ये तीनों उंगली यूज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इंडेक्स मिडिल एंड रिंग फिंगर, तीनों उंगली यूज करो। तीनों उंगली को वो जो बना के रखा है भस्म, उसको ऐसे लगाओ, और उसको ऐसा करके सर पे ऐसा टेम्पल टू टेम्पल, ठीक है ना, सर पे ऐसा करके लगाओ। इसको हम लोग त्रिपुंड बोलते हैं। इसका अलग सा डिटेल्स वीडियो में बाद में डालूंगा, ठीक है। और किसी को अगर अभी जानना है तो मैं कमेंट्स करना बता दूंगा, ठीक है। अभी ये क्या करना है, त्रिपुंड ऐसे तीनों उंगली से उसको त्रिपुंड ऐसा करके लगा सकते हो। त्रिपुंड ऐसा करके लगाओ, त्रिपुंड यहाँ पर लगाओ, और इसको बहुत जगह कंठ में लगा सकते हो, आई के ऊपर लगा सकते हो, दोनों कान पे लगा सकते हो, और चेस्ट में लगा सकते हो, हाथ में लगा सकते हो, बहुत जगह पर ऐसा जगह है।
उसका अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मगर अभी हम लोग शिव जी को अभिषेक के बारे में, पूजा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैं स्मार्ट हमारी जैसे से बता रहा हूँ। शिव जी को अब तिलक हो गया, तिलक करने के बाद भस्म से तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद क्या करना है, शिव जी को हम लोग पहले थोड़ा चारों तरफ थोड़ा पुष्प, सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प दे दो। उसके बाद हम लोग बेल पत्ता दे देंगे, थोड़ा सा दुबा चढ़ा देंगे हम लोग। फिर शामी का पत्ता लगाएंगे, चढ़ाएंगे उनको, जो हम लोग का सब कुछ कर रेडी कर रखे थे। फिर धोतरा फूल देंगे उनको, और धोतरा फल जो है, फल में हम लोग उनको दे देंगे। तो सब कुछ हम लोग से पहले हम लोग रेडी है। उसके बाद हम लोग फल चढ़ाएंगे। अब पानी जरूर चढ़ाना, क्योंकि हम लोग ऐसे खाने का पानी पीते हैं ना, सेम भाव में होता है ना, तो पानी भी रखना वहाँ पर, और डेजर्ट भी, मिठाई भी रख रहे हो और फल भी रख रहे हो, सब इकट्ठे सामने रख दो। ध्यान रहे ऐसा मत सामने रख लिया, खाओ खाओ मत खाओ मत खाओ नहीं। जैसे हम लोग बेटे को बुलाते ना, बेटा बेटा आ जाओ, खाना परोसा है, खाना खा लो, सेम तरीका है, सेम तरीका है। अब सामने रखने से कुछ नहीं होता है, सामने रख के उनको बोलो आप इसको ग्रहण करो, या तो हाथ से खिला दो, जिसको जैसे ठीक लगे उस हिसाब से करो। अब मिठाई उठाओ तो सरका मुंह, भगवान का मुंह के पास लेके जाओ, खिलाओ, और या तो पानी लेके जाओ, भगवान का मुंह के पास लेके जाओ, उनको खिलाओ। ठीक है, खिला दो तो और भी अच्छा है, नहीं तो सामने रख के उनको बोलो आप ये जो है मेरा प्रसाद आपके लिए दिया हो, इसको ग्रहण करो। और उसके बाद ही वो ग्रहण करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होता है ना, बेटे को पकड़ लो, कोई आपको खाना दे के रख दिया टेबल पे, कोई आपको बुलाया नहीं, या बोला नहीं, आपको इनविटेशन नहीं दिया, या तो बोला नहीं यार जाके खा लो, आपको बुरा, कितना बुरा लगता है। तो वैसे आपसे सामने रखने से कुछ नहीं होता है, रखने बोलना ही पड़ता है तो खिलाना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको उस हिसाब से करना। फाइनली क्या करना है, आपको आरती करना है। आरती हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं, पूरा पूजा का बीच में अगर कुछ भी अगर हम लोग मिस्टेक हो गया, और आरती करने से भी हम लोग का अच्छा भी लगता है। एक दिन ध्यान रखना, आरती करने का टाइम में ना एक घी का दीपक जरूर जलाना। किसी के घर में अगर तेल का दीपक जलता है, तिल का मस्टर्ड ऑयल या तो तिल का ऑयल का दीपक जलता है, दैट इज अच्छा है। मगर अभी क्या करना, एक घी का दीपक भी जलाना, क्योंकि शिव जी का पूजा में घी का दीपक जलना चाहिए। घी का दीपक जल रहा है, और उसके बाद अभी आरती करना है। आरती में कोई भी धूप ले लिया, धूप लेके, या तो सबसे अच्छा है कपूर अगर ले पाओ तो सबसे अच्छा है। एक थाली ले लिया, जो आरती की थाली है, आरती की थाली के अंदर थोड़ा सा सफेद कलर पुष्प डाल दो, और बीच में छोटा सा कोई भी कंटेनर के अंदर कपूर डालो। कपूर के अंदर अगर पॉसिबल है तो लौंग डाल दो। ठीक है, मेरे पूजा का थाली है, थाली के अंदर पुष्प है, और थोड़ा सा कंटेनर का कपूर, और आप लौंग डाल दिया। उसको अभी पहले प्रदीप जला दिया, प्रदीप को अभी एक बार प्रणाम कर लिया। उसके बाद एक बार कपूर को अब में आग लगा दो, अभी वो जलेगा। अभी कपूर के साथ वो वाला भगवान को दोनों हाथ से पकड़ के आरती करना है। आज के टाइम में किसी के पास अगर घंटी है तो घंटी बजाओ, किसी के पास अगर डमरू है तो डमरू बजाओ, नहीं है तो प्लेन उसको आरती करो। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और तब तक प्लीज़ मेरा चैनल जैसे सपोर्ट करते आए हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो।